हम है नाती, रखते हम घोड़ा हाथी, हमारे हाथ में मोटी लाठी है, खोल के छाती से अकेलो छाती। यादव शेर अकेलो काफी है, खोल के छाती यादव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान में रखना भाई, आइएगा गौर करें उसी जगह। सुखदेव समझा रहे हैं राजन परीक्षित, कंस से जवाब दिया है गुरुसेन ने, क्यों रे बोलो। तेरा दिमाग बहुत खराब हो चुका है, हमने सुना है। मुझे लगता है आपका दिमाग खराब है। एक बात सुन, क्या बोलना चाहते हैं? अगर प्रजा के लिए दुखी करोगे तो बात ठीक नहीं होगी। हम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। तुम प्रजा के लिए बहुत दुखी करते हो पिताजी। बहुत समय हो गया है आपको बोलते बोलते, मुझे ऐसा लगता है क्या अब आप राजगद्दी के लायक नहीं हो। मतलब? हमारा मतलब ये है अब आपके बस की नहीं है राज चलाना। तुम चला लोगे? बिल्कुल राज हम चलाएंगे। ये सहरा आपके सर पर रखा है, या तो अपने हाथों से उतार करके दे दो, नहीं तो खुद हम। नीचे रहो ओ बूढ़े बाप, नीचे रहो। शर्म नाम की चीज नहीं है तुझे? क्या बोल रहे हैं नीचे रहो, कि खुदा नहीं पड़ेगा? भाइयों, इंसान की दो जगह पर मजबूरी हो जाती है, एक तो औलाद के सामने, दूसरी घरवाली के सामने। ये दो चीजें ऐसी हैं कि इंसान को बड़े बड़े धुरंधर के लिए नवा लेती है। औलाद के सामने इंसान घर वालों से जीत जाएगा, परिवार वालों से जीत जाएगा, गांव वालों से जीत जाएगा, लेकिन अगर परिवार में कोई नीच पैदा हो जाए तो वो अपनी नीचता से बाज नहीं आता है, हर जगह से जीत जाए। उसी समय कंस ने देर नहीं की, सही कंस आगे बढ़ा और महाराज उग्रसेन के करीब पहुंचा। और हुआ क्या? आगे बढ़कर के महाराज उग्रसेन के सर से मुकुट उतारा और हाथ को पकड़ के नीचे खींचा। किया उसने कि अरे कुरसिया ते नीचे डालो। कहने लगा पिताजी हुक्म हमारो। अब नहीं तुमरो होई गुजारो। सुनो, और सब शासन बहु है हमारो। भैया को देवे मरमा।
पति से जे हो बिटिया के राम मर जइयो कुल की देवे जो नाक कटाई भैया धीरे धीरे समय कहानी आगे नहीं बनी देवपाल धीरे धीरे लला कहानी आगे नहीं बनी आगे नहीं बनी कहानी आगे नहीं बनी सुनो कहानी आगे नहीं अब तो महाराज उग्रसेन के सर से मुकुट उतारा और कंस ने अपने सर पर लगा लिया और अपने साथियों से बोला, एक काम करो, इस बुड्ढे को उठाओ यहाँ से और इसे जेल खाने में डाल दो, हाथ पैर बांध के ले जाना, ऐसे नहीं जाएगा ये। ले महाराज। उसी समय भाइयों आप तो खुद राजा बन करके बैठ गया, कहने लगा, ओए एक बात सुनो, एक बात बताओ, तुम हमारे मंत्री थे या हमारे पिताजी के? महाराज हाँ। पहले तो थे, अब तो नहीं। अच्छा, अब हमारे मंत्री नहीं हो? नहीं महाराज, आपके तो हैं। पूरे नगर में ये कह दो आज इसी समय कि आज के बाद ना कोई यज्ञ हवन करेगा, जो घी फूंकते हो हवनों में उसे खाओ और हष्ट पुष्ट ताकतवर बनो। हम के? हाँ, और जितने भी संत ब्राह्मण हैं सभी के लिए सताया जाए। क्या कहनी पड़े? कहते हो या नहीं? कैस कहनी पड़े? हे मथुरा के लोगों, हे मथुरा के लोगों, आज के बाद कोई यज्ञ हवन नहीं होगा। आज के बाद कोई यज्ञ हवन होगा, सवेरे ही होगा। आज के बाद कोई हवन यज्ञ नहीं होगा। जिस घी को तुम हवन कुंड में फूंकते हो, उस घी को खा करके पहलवान हो, जैसे कि हमारी तरह सुख सुख के बिटोरा है रहे। उसी समय भाइयों जैसे ही कंस राजा बना, अब तो महाराज उग्रसेन के बनाए हुए सब नियमों को चेंज कर दिया। और हुआ क्या?